तो भाइयों, कैप्टन सैम का ये सूट नैनोटेक से तो बना है लेकिन स्टार्क टेक्नोलॉजी से नहीं बना है। और ये हेलमेट एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल वाले सूट के हेलमेट से सेम टू सेम है। और कॉमिक के अंदर थंडरबोल्ट रॉस बैनर से बेइंतहा नफरत के कारण खुद को रेड हल्क बना देता है, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं है। शायद इस मूवी के अंदर जिस विलन को छुपाया जा रहा है यानी कि दी लीडर, उसी ने थंडर और आइजाया ब्रैडली को रॉस ने कंट्रोल करके जेल क्यों पहुंचाया। हाँ भाई, इसे दी लीडर ने नहीं बल्कि रॉस ने कंट्रोल किया था। और ऐसा क्यों? क्या आइजाया ब्रैडली रेड हल्क को रोक सकता था या फिर ये इसका कोई सच जानता था? तो हेलो गाइस, मैं हूँ 1% एक्सप्लेन। तो चलिए करते हैं 1% डिटेल एक्सप्लेन। रेड हल्क की ये फायर पावर, बिना माचिस के आग लगाना, ये इसकी स्पेशल पावर भी है और वीकनेस भी। मतलब इसे जितना ज्यादा गुस्सा आएगा इसकी बॉडी उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। ये है इसकी पावर का एडवांटेज, लेकिन ये इसकी वीकनेस भी है। इसकी बॉडी की ये हीट लगातार बढ़ती रहती है और तुम भी जानते हो अगर कोई चीज हद से ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान पहुंचाती है। और बिल्कुल इसी तरह इसकी ये हीट इसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। और तुमने देखा ही है ये क्या क्या जला सकता है। लोगों को एंट्री के लिए धमाके करने पड़ते हैं, लेकिन इसकी एंट्री धमाके के साथ ही होती है। और बात करें इस मूवी में ये रेड हल्क क्यों बना, क्या इसकी वजह बैनर और इसकी बेटी है? मतलब इन दोनों के बीच का प्यार? तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बैनर बेटी रॉस से बहुत समय से नहीं मिला है। हाँ, पीठ पीछे गुलू गुलू कर रहे होंगे, लेकिन हमें इसका हिंट नहीं मिला। लेकिन इसमें जो सीक्रेट विलन है शायद उसी ने रॉस को रेड हल्क बनाया है, क्योंकि रॉस कोई दूध का धुला नहीं है। पॉलिटिक्स में आने के बाद ये बंदा हरामी बन चुका है, ताकत और ताकत के नशे में चूर। और इसका हिंट हमें इसकी स्टोरी में मिलता है। सैम फाइंड हिमसेल्फ इन दी middle of an international incident. After meeting with the president, Thaddeus Ross, he must soon discover the reason behind a nefarious global plot before the true mastermind has the entire world seeing red. अगर इसे हिंदी में कहूँ तो सैम प्रेसिडेंट थेडियस रॉस से मिलने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय घातकों में फंस जाता है। इसे जल्द ही एक दुर्घटनाजनक ग्लोबल साजिश के पीछे का कारण समझना होगा, वरना असली मास्टरमाइंड पूरी दुनिया को रेड कर देगा। और रेड करने से शायद मतलब है रेड हल्क की मदद से पूरी दुनिया में तबाही मचाना या फिर इसे तबाह करना, जो होगा नहीं। और एक बात और बता दूं, ये सीक्रेट विलन रॉस यानी कि रेड हल्क को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि रॉस खुद इसका साथ दे रहा है। क्योंकि अगर इस सीन को तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रॉस क्लैप करने के बाद अपने हाथ को इस तरह से मूव करता है और ठीक इसके बाद आइजाया ब्रैडली यहाँ पर तबाही मचाना शुरू करता है। फिर इसे यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब सवाल आता है क्यों आइजाया ब्रैडली ही क्यों? ठीक इसके बगल में सैम भी बैठा हुआ था और ये बंदा तो कैप्टन अमेरिका है। अगर इसके हाथों से कुछ बुरा करवाते तो इसे कैप्टन के पद से हटाया जा सकता था पब्लिक की नजर में, लेकिन इसने सिर्फ आइजाया ब्रैडली को ही टारगेट किया। तो हो सकता है आइजाया ब्रैडली इनका टारगेट सिर्फ इसीलिए था क्योंकि ये थंडरबोल्ट रॉस और सीक्रेट विलन के राज को जानता था। और इसका हिंट हमें यहाँ पर मिलता है, ये सैम से कुछ कहना चाह रहा है, मेरी मदद करोगे? शायद अगर आइजाया बाहर रहता तो इन लोगों के प्लान को रोक सकता था, इसीलिए इसे जेल में डाल दिया गया। और बात करें सैम की, आखिर इन्होंने सैम को टारगेट क्यों नहीं किया? तो हो सकता है ये लोग चाहते हो सैम यानी कि न्यू कैप्टन अमेरिका सच्चाई के पुतले को अपनी तरफ रख के अपनी इमेज को दुनिया के सामने साफ रख सके। और सैम इनकी ये काली करतूतों को समझ जाएगा, इसी वजह से ये इसके सामने लड़ने के लिए खड़ा है। तो बात करें सैम की न्यू सूट की न्यू टेक्नोलॉजी और ये हेलमेट इसने क्यों पहना है। देखो यार, सैम का ये न्यू सूट पूरी तरह से वाइब्रेनियम का बना है, लेकिन स्टार्क टेक्नोलॉजी से नहीं, वकांडियन टेक्नोलॉजी से। इसकी खासियत और ताकत पूरी ना सही लेकिन थोड़ी बहुत तुमने ट्रेलर में देख ली। और बात करें इस हेलमेट की तो ये हेलमेट बहुत हद तक टाइम ट्रेवल वाले सूट के हेलमेट से बहुत ज्यादा मैच हो रहा है। शायद ये इसकी इंस्पिरेशन हो, लेकिन इसके फीचर क्या है वो तो हमें मूवी में पता चलेगा। लेकिन इस हेलमेट की सैम को क्या जरूरत पड़ गई, वो भी इस बंदे ने इसे गॉगल के ऊपर पहन लिया। दरअसल सैम ने इस हेलमेट को अपने सूट में सिर्फ इसीलिए अटैच किया है क्योंकि इसके इस नए सूट की स्पीड किसी फाइटर जेट से कम नहीं है। इसके पुराने सूट की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की थी। बिना हेलमेट के इतनी स्पीड में ये हाल होगा। लेकिन सैम के साथ पिछली मूवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मूवी है थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इस नए सूट की स्पीड बहुत ज्यादा है। और सैम अपने चेहरे को कपड़ा नहीं बनाना चाहता और मार्वल भी अपनी छोटी से छोटी डिटेल पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, इसीलिए इस भाई को हेलमेट मिल गया ताकि चालान ना कटे। तो ये थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक छोटी सी डिटेल्ड वीडियो। खैर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सब्सक्राइब।